गाजा में बारूद अभी शांत भी नहीं हुआ था कि लेबनान की धरती धमाकों से दहल उठी है। आसमान में मंडराते लड़ाकू विमान, गरजती तोप, मलबे में तब्दील होती इमारतें गवाही दे रही हैं कि मिडिल ईस्ट में विनाश की एक नई इबारत लिखी जा रही है। इजरायली पीएम नेतन्याहू की जंग अब एक नए और बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। हमास से शुरू हुआ ये टकराव अब हिजबुल्लाह और लेबनान तक फैल चुका है और ईरान की धमकियों ने इस बारूद में ढेर में चिंगारी का काम कर दिया है। सवाल है कि क्या पूरा मध्य पूर्व तीसरे विश्व युद्ध को लॉन्च करने वाला है। गाजा के बाद अब लेबनान। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बारूद का रुख अब उत्तर की तरफ मुड़ चुका है। बेरूत से लेकर दक्षिणी लेबनान तक हर तरफ सिर्फ तबाही और धुएं का गुबार है। इजरायल का दावा है कि वो हिजबुल्लाह के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि इस आग में पूरा लेबनान झुलस रहा है। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि जब तक हिजबुल्लाह घुटने नहीं टेकता, ये हमले नहीं रुकेंगे। ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को महायुद्ध में झोंकने की तैयारी है। एक तरफ गाजा में लाशों का अंबार लगा है, दूसरी तरफ लेबनान में लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। हिजबुल्लाह भी इजरायल के भीतर रॉकेट दाग रहा है। नेतन्याहू पर चौतरफा दबाव है। देश के भीतर बंदूकों को छुड़ाने का गुस्सा है तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर युद्ध अपराध के आरोप। लेकिन नेतन्याहू के तेवर बता रहे हैं कि वो इस जंग को अंजाम तक ले जाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आखिर गाजा के बाद लेबनान दूसरा मोर्चा क्यों बना? इसकी वजह है हिजबुल्लाह, लेबनान का ये ताकतवर शिया चरमपंथी संगठन। गाजा युद्ध की शुरुआत से ही हमास के समर्थन में इजरायल पर हमले कर रहा था। उत्तरी इजरायल से करीब 60,000 से ज्यादा नागरिकों को अपने घर छोड़ने पड़े। नेतन्याहू सरकार पर दबाव था कि वे अपने नागरिकों को वापस घर लाएं। नतीजा, इजरायल ने हिजबुल्लाह के ठिकाने, कमांडर और उनके बुनियादी ढांचे को तबाह करने के लिए लेबनान में ऑपरेशन शुरू कर दिया।
जो अब एक फुल स्केल वॉर में तब्दील हो चुके हैं। इजराइल इस समय एक या दो नहीं बल्कि मल्टी फ्रंट वॉर लड़ रहा है। नेतन्याहू का सामना सिर्फ हमास या हिजबुल्लाह से नहीं, इजरायली सेना को एक साथ कई दुश्मनों से लोहा लेना पड़ रहा है। पहला मोर्चा गाजा है। हमास के खिलाफ सैन्य अभियान अब भी जारी है। दूसरा मोर्चा लेबनान, हिजबुल्लाह के साथ भीषण जमीनी और हवाई जंग। तीसरा मोर्चा यमन। यमन के हूती विद्रोही लगातार इजरायल के जहाज और तेल अवीव पर ड्रोन हमले कर रहे हैं। जिसका जवाब इजरायल यमन के बंदरगाह पर बमबारी करके दे रहा है। चौथा मोर्चा सीरिया और इराक। सीरिया में मौजूद ईरान समर्थित मिलिशिया पर इजरायल लगातार सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है। मिडिल ईस्ट में युद्ध का दायरा कितना बड़ा हो चुका है इस बात से समझिए। ये जंग अब सिर्फ इजरायल और उसके पड़ोसियों की नहीं रही, इसका दायरा पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रहा है। इन सभी मोर्चों के पीछे खड़ा है ईरान। जिसे एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का सरगना माना जाता है। ईरान और इजरायल के बीच सीधी मिसाइल जंग का खतरा हर पल मंडरा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अपने सबसे घातक युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर इजरायल की ढाल बनकर खड़ा है। बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि वे इजरायल के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इस जिद में पूरा मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठ चुका है। गाजा शमशान बन चुका है। लेबनान सुलग रहा है और अगर ईरान इसमें कूद गया तो याद रखिए, इस महाविनाश की तपिश सिर्फ मिडिल ईस्ट की सीमाओं तक नहीं थमेगी। अल्लाहु अकबर। इसकी आँच दुनिया के हर कोने तक पहुंचेगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जो वैश्विक अर्थव्यवस्था, कच्चे तेल और शांति से जुड़ा है।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।